नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक क्विक रीडिंग, ओके? तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग थैंक यू आप सभी लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा विश्वास बना के रखने के लिए, ठीक है? एंड वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सपोर्ट आपका जो मिलता है वो यहाँ तक ब्लेसिंग्स पहुँचती हैं, ठीक है? मैं चाहती हूँ आपके जीवन में हमेशा हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आप हमेशा खुश रहें। यू आपका ये अधिकार है कि आप खुशी पाएँ और सबको खुशियाँ भी बाँटें, ठीक है? तो चलिए आप सभी लोगों को अ, आज की रीडिंग का अपडेट हम लोग ज़रूर देते हैं। एंड फर्स्टली हाँ, कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ का सवाल था मुझसे मेरी कल की रीडिंग के लिए कि उनको अफ़र्मेशंस क्या करने चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी और भगवान को मानते हैं, तो उनकी रीडिंग में मतलब मैंने उनको बोला था कि आप काँच के ग्लास में पानी लीजिए और उसमें अफ़र्म कीजिए, ठीक है? तो आपको अफ़र्म क्या करना है, यू आर हैप्पी मीन्स मैं अगर अफ़र्म करूँगी तो ऐसे करूँगी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम सेफ, आई एम साउंड एंड आई एम कंप्लीटली फाइन। That is my will, okay? And I am sending it to the universe so that it may happen। या फिर आप उसको हिंदी में भी अफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको अंग्रेजी में ही करना है। आप हिंदी में बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं लकी हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं धनवान हूँ और मेरे जीवन में सभी प्रकार की जितनी भी आशीर्वाद है वो सभी मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो मुझे दे रहे हैं, ठीक है? या फिर मेरे पितृ मुझे दे रहे हैं। वो सब कुछ आप बोल सकते हैं, जिनको भी इस तरीके से बोलना है। उस 555 की एनर्जी मैंने कल के लिए आपको बताई थी। आज के लिए आपकी एनर्जीज़ का जो साइन होना चाहिए, जो जिससे आप अपनी एनर्जीज़ क्लेम करेंगे रीडिंग की, वो होना चाहिए 222, ओके? 222 एंड 1111। तो ये 2 नंबर सिग्निफिकेंट मुझे लगे, ठीक है? भाई ऐसा चल रहा है इस वक़्त करंट एनर्जीज़ के अपडेट में मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है? बिच्छू की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको बिच्छू दिखाई दे रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई सीनरी या फ़ोटो, पिक्चर कुछ आपने देखी है? अ, अगर नहीं देखी है तो आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ होती हैं, ये राशि तो है ही, ठीक है? ये राशि तो है ही, लेकिन इसके साथ ही में मुझे वाइब्स बहुत ज़्यादा अजीब-सी आ रही है, ठीक है? आज की एनर्जी का अपडेट, पहली बात तो ये रीडिंग हर किसी से रेज़ोनेट नहीं करेगी, इसलिए आपसे कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेज़ोनेट करेगी उतनी ही लीजिएगा, अदरवाइज़ जिसके भी सामने ये पॉपअप होगी उसके सामने रेज़ोनेट ज़रूर करेगी। एंड मेरी और भी सारी रीडिंग टाइमलेस है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड किसी और को भी आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, ओके? ऑलराइट। सारी रीडिंग्स जेंडर न्यूट्रल हैं, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ओके? मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ द एनर्जी ऑफ, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड ये ऊर्जा है किसी के जब कभी भी, जैसे कि अगर स्कॉर्पियो की एनर्जी मैं आपको बता दूँ मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा कल चैनल हो रहा था स्कॉर्पियो की एनर्जी, ठीक है? बिच्छू की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बहुत सीक्रेटली आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है एंड वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? एंड अदर साइंस में मैं आपको अगर अब बता दूँ तो इसका मतलब ये भी होता है, अगर हम अगर ये धोखेबाज़ी तो होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके आस-पास में जो भी आपका प्रोटेक्शन है, उसको कोई भेदने की कोशिश तो कर रहा है बट वो हार रहा है, ठीक है? आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज की जो एनर्जीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस, मतलब ऊपर-नीचे का जो एक उतार-चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है।
आपके काम से रिलेटेड, आपकी चीज़ों से रिलेटेड। मोस्टली लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, कोई नया मनी कहीं से मिल रहा है, कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, किसी प्रकार की नई उन्नति हो रही है, नई प्रगति हो रही है, किसी प्रकार की डील्स हो रही हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर आपको बस एक नई उम्मीद और उमंग चाह है कि अपने जीवन को अब बस नए तरीके से शुरू करना है, ठीक है? ये आपकी एनर्जीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आई नो कि आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेले हो, लोनली हो, लेकिन ये जो लोन वुल्फ की एनर्जी है ना आपकी, लोन वुल्फ, यू आर अ लोन वुल्फ। अगर अकेले भी है, क्योंकि भेड़ियों की आदत होती है वो झुंड में चलते हैं, बट अगर कोई व्यक्ति अगर अकेले भी चलता है और कोई अगर किसी को अगर लोन वुल्फ का सिन एक सिग्नेचर माना जाता है, तो वो एक बहुत शान की बात होती है, क्योंकि वुल्फ्स हमेशा एक इकट्ठा झुंड में चलते हैं, बट आप झुंड से अलग हैं, ठीक है? तो आपके लिए अलग बात है। आप बिल्कुल अलग चल रहे हैं इस वक़्त। आप लोगों की एनर्जीज़ में मैं ग्रैब कर पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आती जा रही है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज़ आपकी जो वाइब्रेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। आपकी ऊर्जाओं में एक अलग-सा प्रभाव आप लोग खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे और दूसरे लोग भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के आस-पास ना, जैसे कि अ, लोग चिपकने के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, उनको आना होगा आपके पास में, उनको बैठना अच्छा लग रहा होगा, वो आपकी कंपनी चाह रहे होंगे। लेकिन इसी जगह अब आपको चुपचाप से सतर्क हो जाना है, बिकॉज़ आप लोगों की एनर्जीज़ तो बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर लाइट के पास में अगर कोई कीड़ा भी आता है ना, लाइट ऑलवेज़ अट्रैक्ट्स मॉथ्स, ठीक है? तो लाइट के पास में अगर कोई कीड़ा भी आता है ना, तो देखिए, जब कोई एक लाइट होती है और उसकी ऊर्जा भी लाइट है, हल्की है, तो क्या उसके पास ही तो कीड़े आएँगे ना? तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल। आपके आस-पास में कोई ऐसा व्यक्ति है, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ग्रैब हो रही हैं, ठीक है? बी वेरी केयरफुल। ये एनर्जीज़ आपके जीवन में ना कुछ नहीं उथल-फुथल भी ला सकती है। अपने सर्कल को चेक कीजिए कि आपके आस-पास कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे आप विश्वास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटूट वाला विश्वास है, लेकिन ये विश्वास सही तौर पे नहीं है आपका, ठीक है? ओके, सो आई एम सीरियसली ग्रैबिंग हियर कि आप इस वक़्त बहुत सारे लोगों से हो सकता है शायद मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, और आपका काम भी इसी तरीके का हो या करना पड़ रहा हो। ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा हो, अपनी जो प्राइवेसी है उसके साथ में आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ रहा हो। जो भी आपके थोड़े बहुत नासाज़ लोग आप जानते हैं कौन से हैं जो आपकी तरक्की से नासाज़ हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो भी है, जैसे भी है, आपको ये चेक करना है कि वो लोग आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो यू नीड टू चेक, बिकॉज़ यहाँ किसी लेडी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्स आ रही है, जो आपके प्रति बहुत नेगेटिव होके घूम रही है, ठीक है? एक ऐसी लेडी जो कि आपके पीठ पीछे बहुत बड़े-बड़े चालाकियाँ करने की कोशिश कर रही है या फिर षड्यंत्र बना रही है। बी वेरी केयरफुल। अपने आप को बिल्कुल केयरफुल रखिए, क्योंकि ये आपके आस-पास में शायद बहुत ज़्यादा सगी बन के घूम रही होगी। मैं फिर कह देती हूँ कि हर एनर्जीज़ हर किसी के साथ में सूटेबल नहीं होंगी। अगर ये आपके साथ में सूटेबल हो, आप इसे तो ही सुनिएगा, ठीक है? सो एक ऐसी एनर्जी की ऐसी लेडी की वाइब्स आ रही है। अब ये एज गैप में कोई भी हो सकती है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। इनके इनिशियल ट्रेट्स आपको बता सकती हूँ कि ये थोड़ा-सा कम कभी-कभार चुपचाप कम बोलती होंगी, कभी बहुत ज़्यादा बोलती होंगी, एंड लोगों के सामने मोस्ट ऑफ द टाइम्स गॉसिप्स करती होंगी। इनके बाल हो सकता है कर्ली हो, एंड मे बी हो सकता है इनके बाल वेवी हो, जैसे कि मैंने बताया आपको। वेवी बाल मैं आपको कैसे बताऊँ हिंदी में? अ, आपने देखा है बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होते, लेकिन हल्के से कर्ल्स होते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ बाल मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बाल नहीं होता उनका, ठीक है? सो मैं यहाँ पर ये लिख के कह सकती हूँ कि इस वक़्त आपका जो रवैया है वो तो अपने प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप दूसरों के लिए और अपने लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट इस वक़्त आपको लोग व्यू कर रहे हैं, ठीक है? एंड लोग ये देख रहे हैं कि आप में दिन पे दिन एक ऐसा अंतर आता जा रहा है जहाँ पे आप सही को सही, गलत को गलत बोलना चाहते हैं। जहाँ पे आप अननेसेसरी किसी को मस्का नहीं लगाना चाहते, केवल अपनी लाइफ में
फ़ोकस करना चाहते हैं और चीज़ें भी अपनी लाइफ में अपने हिसाब से करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर तकलीफ़ है इस चीज़ से। आपकी जो एक एनर्जी है ना, मैं बताऊँ आपको, एक एम्पैथ की एनर्जी है, ठीक है? एक एम्पैथ जो कि बहुत सारी चीज़ें लाइक मे बी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती होंगी लोगों से पहली बार बात करके ही, ठीक है? तो लोग आपको इस तरीके से भी लेते हैं कि भले ही अगर आपका रवैया कोल्ड हो जाए, थोड़े से डिस्टेंट हो जाए, कोल्ड हो जाए, थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए रवैया, ठीक है? लेकिन फिर भी आप लोग सॉफ्ट ही रहते हैं एंड सही ही करते हैं एंड सही बोलते हैं। तो लोग आपको इस वक़्त इस पोज़ीशन में देख रहे हैं एंड समव्हाट कुछ लोग आपसे ना सोच भी रहे हैं, चाह भी रहे हैं कि आप किसी चीज़ में उनके लिए बोलें, ठीक है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप उनकी कंडीशंस में जाके बोलें, उनका साइड लें। लेकिन आपको मैं क्लियरली बता देती हूँ कि आपको कोई साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जैसे कि षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है कोई। एक जाल ऐसा बुना जा रहा है, एक वेब ऐसा बुना जा रहा है जहाँ पे आपको कंप्लीटली बीच में करके और सब लोग साइडलाइन होने की कोशिश करें, ठीक है? एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑफ़िस में भी हो सकता है, ये आपके अगल-बगल आस-पास के लोग भी कर सकते हैं एंड ये आपकी सिचुएशंस में मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आपकी कंडीशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोग एक ऐसे पेडेस्टल पे बिठा के आपसे पूछने वाले हैं या पूछना चाहते हैं कि तुम इसका कुछ काम करो। मतलब आपको जैसे एक बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ में जस्टिस गिवर का काम करना, ठीक है? तो आपको एक ऐसे पोज़ीशन पे शायद कोई रख के आपसे पूछ सकता है कि आप एक जस्टिस गिवर का काम कीजिए। लेकिन आपको मैं क्लियर कट बता दे रही हूँ कि आपको नहीं बोलना उस जगह। आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है। यहाँ पर अगर आपने कुछ बोल दिया ना तो यही बस ख़त्म हो जाएगा खेल। क्योंकि ये जो लेडी है ये इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट कर रही है कि आप इसके साथ में पड़ो, आप भिड़ो, आप चीज़ें ख़राब कर दो एंड वो उसको मौका मिल जाए आपको बुरा बनाने का, ठीक है? फिर से क्योंकि बुरा बनाने की कोशिश यहाँ पे पहले भी लोगों के सामने हुई है बट वो हुई नहीं है सक्सेसफुल। अभी दोबारा से कोशिश करने की मतलब एक फिर से एक चेष्टा की जा रही है कि चलो एक और बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? क्योंकि लोग आपको जानते हैं, वो आपका नेचर जानते हैं, वो आप एम्पैथ हो, काइंड, गिविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। आपको लोग फ्रैंकली देखते हैं कि आप ऊपर से नीचे तक क्या हो वो ये भी जानते हैं और ये जो जिसमें लेडी की बात करी फेमिनाइन एनर्जी की, ये क्या है वो लोग जानते हैं, ठीक है? बशर्ते आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पाथ गेन करके चलना है जहाँ पे ये लोगों की टॉक्सिक लोगों की जाल से बच के रहो, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही है जहाँ पर कोई आपको घसीटने की बस कोशिश कर रहा है, ठीक है? एंड वो आपका सगा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके अच्छे खासे रिश्तों को भी खराब करने की बहुत बार कोशिश की होगी एंड आप जानते होंगे ये कौन है, ठीक है? ये इंसान इस वक़्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आप क्योंकि हर एक चीज़ को सिरे से इग्नोर करते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्गली अपने डिसीजंस ले रहे हैं, अपने एक मुद्दे पर खड़े हुए हैं, अपनी चीज़ों को फालतू किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। अब जब आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आप परेशानी में फँसे, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति भी कोई ना कोई ऐसा काम करेगा ही जिससे कि आप परेशानी में फँसो, ठीक है? एंड आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़ इग्नोर। अब ये शायद आपके लिए हो सकता है, जो रीडिंग मैं बना रही हूँ ये हो सकता है आपके लिए एक लाइट का काम करे, ठीक है? क्योंकि अगर ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी तो ज़रूर आपको समझ आएगा कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कभी भी ये रीडिंग पहुँचती है क्योंकि सारी रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है? ओके, सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जेलसी की एक लिमिट होती है। पहले जितनी जेलसी की थी उतनी जेलसी ख़त्म हो चुकी, लेकिन अभी और बची है क्योंकि बस नहीं रहा करने का कुछ भी एंड अभी भी कोशिश पूरी है बट बस नहीं चल रहा है, ठीक है? आपने अपनी चीज़ों से जो भी परेशानी की वजह से विथड्रॉ किया है, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में रही है, जिन भी चीज़ों से आपने विथड्रॉ किया है वो बिल्कुल बेस्ट डिसीजंस था।
डिसीजंस थे आपके लिए, क्योंकि वो डिसीजंस ने आपको स्ट्रांग बना दिया, वो डिसीजन ने आपको एक मेंटल पावर दे दी कि हाँ, अगर आप ये भी विथड्रॉ कर सकते हैं तो आप कुछ भी विथड्रॉ कर सकते हैं। एंड जो आप विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि आप क्या विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बना ही नहीं है एंड यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है कि वो आपके लिए नहीं बना है। लेकिन बस एक सिचुएशन मान लीजिए, कोई खराब सिचुएशन है या फिर कोई एक सैड सिचुएशन है लाइफ की, और उसमें आपको एक सिचुएशन मांग कर रही है, आपकी खुद की लाइफ आपसे मांग कर रही है कि सिचुएशन को विड्रॉ करो और आगे बढ़ो, वरना तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। एंड आपने क्या किया, आपने सिंपली खुद को पुल बैक कर लिया उस सिचुएशन से, हो गया आपका काम। इतने से काम पर भी अब लोगों की अगर नज़र पड़े कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ओके, तो वो चीज़ें मुझे बहुत डेंजर लगती है, ठीक है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। अच्छा, जब मैं सितंबर सुनती हूँ ना, मुझे ब्लू कलर की बहुत ज़्यादा वाइब्स आती है। किस किस को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, जिसको भी जो भी पसंद है, ठीक है। बिकॉज आज मैंने ब्लू स्पार्कल्स ही अपने वाटर में क्रिएट किया है। आई थॉट कि आप लोग भी बोर हो गए होंगे एक ही चीज़ देखते देखते, इसलिए थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है, ओके। सो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रही हैं, जहाँ पर आप अपने जीवन में हर चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, उठकर ही सही, बट आप कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलें जो आपको फिर से उसी सिचुएशन में धकेल देती है। लेकिन आपको ज़रूरत है कि उन लोगों को इग्नोर या एंटरटेन नहीं करने की जो आपको फिर से उसी सिचुएशन में डालते हैं। यहाँ आप एक क्रैक पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो ये है कि आप उन लोगों को नहीं या उन परिस्थितियों को नहीं छोड़ना चाहते। मे बी ये लोग ही हैं, बिकॉज परिस्थितियों को आपने अभी शायद रिसेंटली कुछ नेगेटिविटी से वॉक अवे किया है, बट फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप शायद उन सिचुएशन से कर गए हैं, लेकिन लोग आपके आसपास में भी हो सकता है आपको पता ना हो कि ऐसे कौन से लोग हो, बट प्लीज़ इसको पता कीजिए, ठीक है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप वॉक अवे कर सकते हैं, दैट्स इट फॉर श्योर, ठीक है। आप कर लेंगे, यू आर ब्रेव, यू आर वेरी ब्रेव, बिलीव मी, यू आर वेरी ब्रेव, ठीक है। सो आप अपने लाइफ के एक ऐसे फेज में हैं जहाँ पर आप अपने जीवन को कम्प्लीटली जीना चाहते हैं, ठीक है। एंड यही जो जीने की आप में जो उमंग और चाह है, वो लोगों के पसीने छुड़ा रही है, होश कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। एंड वही जो औरत है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो उसको ना बहुत अंदर से खिसियाहट है कि वो आपकी चीज़ों को कभी ख़त्म नहीं कर पा रही है, ठीक है। बड़े ही ट्रेडिशनल से कभी-कभार मैं शब्द बोलती हूँ, लेकिन ये शब्द मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, ये शब्द आपने हमेशा से अपने बड़ों के सानिध्य में सुने होंगे। खिसियाहट है, बिलबिलाहट है, खिसियानी की बिल्ली खम्बा नोचे, बट दीज़ वर्ड्स आर, ये शब्द सच में ट्रू है। जो हम दादी-नानी से सुनते आते हैं ना, वो शब्द वाक़ई में सच होते हैं, और ये मुझे बोलने अच्छे लगते हैं। बड़ी अजीब-सी बात है। नो इश्यूज़, जस्ट बिलीव मी, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में रह गई, आपको पूरा करना था, लेकिन आप कोशिश मत कीजिए, आपके जीवन में एक मार्गदर्शन ज़रूर आ रहा है, एंड आप वो मार्गदर्शन खुद अपने लिए एक रास्ता तैयार बनेंगे। एंड कोई आपको एक्चुअली में जो आपको एडवाइस करना चाहता है ना, कोई ऐसा दोस्त, कोई पुराना ऐसा रिलेटिव, या फिर कोई ऐसे लोग जो आपको अच्छी एडवाइजरी दे सकते हैं, वो आपके जीवन में आ रहे हैं, जो भी आपकी चीज़ों को कंप्लीट करा सकते हैं। खासकर कुछ लोगों के ऐसे हो सकते हैं कि कमिटमेंट हो सकते हैं शादी एंड ऑल के, जो कि उनको कंप्लीट करने थे, लेकिन वो उस शादी और उस रिलेशनशिप से विथड्रॉ कर गए, ठीक है। दोबारा से ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको एक्चुअली में गाइड करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तब आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में मिलेगा। डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको, डोंट वरी, ओके। बट बी वेरी केयरफुल इन रिगार्ड्स टू योर मनी, बिकॉज कुछ लोग आपके पैसों को शायद ऐंठने भी आ सकते हैं, ठीक है।
कोशिश कीजिएगा ऐसे स्कैमर्स से दूर रहें, बिकॉज़ ये जो समय चल रहा है ना, ये मार्स की एनर्जीज़ इसमें ज़्यादा एक्टिव है, बिकॉज़ ये मंथ भी मार्स का ही है, 9th, ठीक है? ये साल का 9वाँ महीना है और इस वक़्त मार्स का ही साल चल रहा है, तो आपको बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अपने चीज़ों को और अपने आचरण को भी सँभाल के रखने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है? एंड बिकॉज़ ये जो मंगल है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊधम कराता है, ठीक है? एंड ये ऊधम नहीं कराना है, जैसे बच्चे ऊधम करते हैं ना, वैसे ही इंसान भी बड़ा होके ऊधम करने लग ही जाता है कभी ना कभी, ये उनकी एनर्जीज़ में आ जाता है। नो वरीज़, बट आपको अपने पैसों के साथ में थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके? किसी को अपने पैसे अननेसेसरी ना दें, अपने पैसों को बचा कर रखिए और अपने पैसों पर निगरानी करके रखें, बिकॉज़ हो सकता है कि समवेयर कुछ लोग इसी तरीके से आपके साथ में स्कैम करें, ठीक है? ऑलराइट गाइज़, थैंक यू सो वेरी मच। ये था आपका ब्यूटीफुल सा अपडेट। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोग फिर से अपनी रीडिंग को क्लेम किस नंबर से करेंगे? 11112222, ओके? एंड कल का जो मैंने कमेंट देखा था, उस कमेंट को मैं आज आपको बता दे रही हूँ फिर से कि आप हिंदी में भी अफ़र्मेशंस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हैप्पी गो लकी, जो बोलना है ना आपको बोल दीजिए, ठीक है? एंड भगवान आपके साथ हमेशा है। नहीं हो तो गूगल कर लीजिए, चंद्रमा का कोई भी मंत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है? गूगल कीजिए एंड वो मंत्र आप उसको बोलिए पानी में और फिर उसको बोल के पीजिए, ठीक है? अब ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी, मतलब अगर देखिए उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, बोल रहे हैं ना तो सही मंत्र बोलिए, ठीक है? तो सबसे ईज़ी मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी मंत्र है, उसको लिखिए, बोलिए, गूगल पर देखिए एंड देन बोलिए, ठीक है? वो आपके लिए बहुत-बहुत लाभकारी होगा। चलिए आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय-बाय, लव यू ऑल एंड आप सभी लोगों का ख़्याल रखिए भगवान, धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए, बाय।